वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल की शुरुआत ही सिद्धू के गाने बाई बाई के रिएक्शन से हुई थी और जब 29 मई को वो हादसा हुआ तो ऐसा लगा कि मैं अपने चैनल को अब चलाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे तो मैक्सिमम वीडियो जो है वो सिद्धू से रिलेटेड होती थी और ना कोई व्यूज़ हैं ना कोई सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि उसके बारे में बात करूं। काश जितने भी लोग हैं कनेक्ट हों जो सिद्धू के फ़ैन हैं, तो एक और जो दिल में होता था वो कहने का एक तरह से ज़रिया है, क्योंकि आप जिसको चाहते हैं आप उसके बारे में हमेशा बात करना पसंद करते हैं। कल 29 जुलाई हो जाएगी, 2 महीने हो जाएंगे, लेकिन आज भी विश्वास करने का मन नहीं करता और अगले 10 सालों में या जब तक हम जिंदा रहेंगे विश्वास कर भी नहीं पाएंगे। और ये सही है भी नहीं, क्योंकि सिद्धू पहले से ज़्यादा अब ज़्यादा ज़िंदा है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि वो हमारे दिल में हमारे जहन में हमेशा ज़िंदा है और ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया। ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो सिद्धू से प्यार करते हैं कि उन्हें ज़िंदगी अधूरी लगती है, क्योंकि वो अकेले में या हमेशा सिद्धू के बारे में सोचते हैं, उससे बातें तक करते हैं या यही सोचते रहते हैं कि काश उस दिन ये नहीं हुआ होता, वो नहीं हुआ होता। लेकिन मैं मानता हूँ कि इज़ द ओनली आर्टिस्ट जिसको मैं एडमायर करता हूँ, एक ऐसा आर्टिस्ट जो अपना फ्यूचर तक प्रिडिक्ट कर गया, जो आने वाला डेथ के बाद की भी चीज़ें पहले से लिख के चला गया। और उसकी जो लास्ट राइड में एक लाइन थी, अंत नूं तू देख तस्वीरां विकियां, और आज वही हो रहा है। और इसका एग्जांपल देता हूँ, पूरे पंजाब में हर जगह हो रहा है, लेकिन सिद्धू की जहाँ डेथ हुई है, जहाँ उनका मतलब अंतिम संस्कार हुआ है उनके गांव में, वहाँ सामने जो सड़क जाती है उस पर गरीब लोगों ने छोटे छोटे जैसे एक हार्ट टाइप बना लिए और वहाँ पे वो जो है सिद्धू के पोस्टर या उनके लॉकेट या सिद्धू से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बेचते हैं और उनका घर चल रहा है। खूबसूरती देखिए आप ऐसे इंसान की जिसके मरने के बाद भी लोगों के घर चल रहे हैं। सो रिएक्शन वीडियो है। आज एक गाना जेनी जौहल जी का रिलीज़ हुआ है मुँह से, इट्स अ ट्रिब्यूट टू मुँह से। और उनकी डेथ के बाद आप जानते ही हैं बहुत सारे लोगों ने ट्रिब्यूट दी है, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो जीते जी सिद्धू की कामयाबी को कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाए या जिन्होंने सिद्धू के नाम का सहारा लेके म्यूज़िक इंडस्ट्री में कदम जमाने की कोशिश की। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेन्युइनली सिद्धू को दिल से प्यार करते थे या दिल से उनके दोस्त थे। सो एनीवे, उस गहराई में ना जाते हुए गाने को सुनते हैं और समझते हैं। आपी हमेशा जोर वाला दा चिन्ह हुंदी है, जिते जोर हुंदा ओही मारदा ते ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ जोर ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੋ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੋ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਤਾਲ 'ਚ ਨਿਗਾਰਿਆ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਤਾਲ 'ਚ ਨਿਗਾਰਿਆ। ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਾਂ ਦੱਬਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਾਂ ਦੱਬਣੀ। ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਹੋ
अभी ये सारे जो पुराना एक तरह से सिद्धू की लाइफ की जर्नी या उसके डेथ के वो मोमेंट सामने आते हैं तो बोलना समझना कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। और ये यकीन मानिए ये जो है ना अगले 10 साल क्या 20 साल जब जब जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आएगी फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो सिद्धू की कहानियाँ सुनेगी, इंस्पायर होगी। और ये इस तरह के ट्रिब्यूट आप ये मत समझिएगा कि ये बस 1-2 महीने का सिलसिला है, ये चलता रहेगा। क्योंकि सिद्धू इंडस्ट्री में ऐसा सिंगर, ही वॉज रियल लेजेंड इन ट्रू टर्म्स। 100 सालों में नहीं हज़ारों सालों में एक ऐसा इंसान आता है और इसीलिए उसका नाम गूंजता रहेगा। जितने भी ये बाकी लल्ली छल्ली जितने भी मैं कहूँगा साले जो हरामखोर जिन्होंने जीते जी उससे दोस्ती करके रिलेशनशिप को इनकैश किया, कोलैबोरेशंस अपने गाने चलाने के लिए या हेटरेट जो अपने आप को बहुत बड़े उस्ताद समझते हैं, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ वो 100 जन्म ले लेंगे तो भी सिद्धू की जूती की बराबरी नहीं होगी। सिद्धू का 295 गाना एक तरफ और सारी इंडस्ट्री के जितने भी सिंगर हैं ना वो एक तरफ, कोई बराबरी नहीं है। और अभी तो आप सोचिए उसकी उम्र 28 साल थी, कोई मैच्योरिटी आती नहीं है, अभी मैच्योरिटी उसमें आने लगी थी। अब जो है उसको मतलब वो एक अलग जोन में जा रहा था, लेकिन जब तक वो जिंदा रहा ना उसने जितने भी हेटर्स थे ना उनको बता के रखा कि तुम्हारी औकात है क्या। एंड दैट इज़ द ओनली थिंग जिससे लोगों को हेटर्स को या जो राइवलरी जो फ्रेटर्निटी है सिंगर्स की उनको चिढ़ मचती थी कि यार ये इंसान जो है हमें बता रहा है कि हम किसी लायक नहीं है या हमने कुछ भी नहीं किया है। यही आप जब लोगों को उनकी कमियां बताने लग जाते हो तो आप लोगों के दुश्मन हो जाते हो। सो क्या बोले, बट एनीवे इस गाने में कम से कम कुछ चीज़ें बिल्कुल जो हैं एक तरह से सच्चाई बयान की है कि जो गवर्नमेंट की हार, जो जिन्होंने सिद्धू के साथ दोस्ती करके उस रिलेशनशिप को इनकैश किया वो उसके आखिरी वक्त में या उसके लिए इंसाफ में कहीं पे भी आगे नज़र नहीं आए। और सिद्धू के डैड की जो एक दिलेरी है, सिद्धू के मॉम डैड दोनों पेरेंट्स की, वो मतलब ख़ास तौर से मैं कह रहा हूँ आप देखिए गैंगस्टर अभी जिनका एनकाउंटर हुआ है तो उनकी माँ भी रो रही है, गैंगस्टर जैसे बेटों के लिए भी उनकी माँ रो रही है। तो आप सोचिए कि सिद्धू की माँ पर क्या गुजरी होगी जिसने ऐसा बेटा खोया, जो मैं कह रहा हूँ कि लाखों जन्मों की तपस्या के बाद शायद ऐसा बच्चा पैदा होता जो अपने माँ बाप को खाक से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाते, उनका नाम बल्कि माँ बाप का ही नहीं गांव का नाम, उनको एक छोटे से घर से उठाकर हवेली में ले जाए, माँ को सरपंच बना दिया, इतना नाम कमा दिया, इतनी इज्जत कमा दी जो माँ बाप से संभल नहीं रही है अभी दुनिया। मतलब इतनी रिस्पेक्ट के लोगों का भीड़ लगा रहता है और सारी ज़िंदगी लगा रहेगा। अगर पंजाब में नहीं पूरी दुनिया में लोगों को ऑप्शन मिले कि उन्हें किस तरह का बेटा चाहिए, गैंगस्टर या सिद्धू, तो मुझे नहीं लगता कि इवन गैंगस्टर की माँ बोलेगी कि हमें ऐसा औलाद चाहिए दोबारा। वो यही कहेंगे बेटा हो तो सिद्धू मूसे वाला हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई डोंट नो मैं इस गाने पे रिएक्शन कर रहा हूँ या अपने दिल के इमोशंस, बट अभी इसी मेंटल स्टेट में हूँ। तो दैट्स इट। एंड जितने भी फैंस हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई बहुत बड़ा एक तरह से लॉस है, और फैंस क्या हम सब फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। सो कभी भी दिल छोटा मत करो क्योंकि वो ज़िंदा है, हमारे दिल में दिमाग में 24 घंटे ज़िंदा है। और आज भी देख लो अगर वो ज़िंदा नहीं होता तो YouTube पे 16 मिलियन आज उसके पूरे हुए हैं, आज भी हर गाना ट्रेंडिंग में है, आज भी टॉप पे है। और यहाँ तक कि जितने भी दूसरे राइवलरी सिंगर्स हैं वो जब स्टेज शो करने जाते हैं तो उनका दिल धक धक करता है कि कहीं कोई
साला गालियां दे के हमें स्टेज से ना उतार दे या सुना ना दे, क्योंकि सिद्धू के फैंस हर जगह हैं. So anyway, that's all from my side. Lots of love. Love you all. Legends never die. Love you, Sidhu Ustad.